हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर ओन चैनल। आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। पेरेंट्स, आज से शुरू हो रहे इस न्यूज़ सीरीज़ के माध्यम से आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को जो क्लास 3 से ऊपर किसी भी कक्षा में हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंग्लिश ग्रामर के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन, सभी टेंसेस एंड कंपोजिशन में एप्लीकेशंस, एसेज और स्टोरीज़ को बहुत सरल तरीके से सिखा सकते हैं। ये वीडियो सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत बेहतरीन होने वाली है। किसी भी इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस ना करें। आप इस सीरीज़ के माध्यम से अपने बच्चों को इंग्लिश ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ इंग्लिश में बात करना भी आप सिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी पेरेंट्स वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें प्लीज़, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बच्चों को इन सभी 8 पार्ट्स के बारे में बेहतर ढंग से इंट्रोड्यूस कराएं। सबसे पहले आज की इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को नाउन पार्ट के बारे में बताएंगे। नाउन क्या होता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करना सिखाएंगे। जैसा कि शुरू में बताया गया है, आज की इस वीडियो में नाउन की यूनिक डेफिनेशन आपको मिलेगी, जिसके द्वारा आप बच्चों को बेहतर ढंग से नाउन को आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्कूल में सिखाई जाने वाली नाउन की डेफिनेशन पर ही ध्यान देते हैं और उसको इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास कर सकते हैं आप। A noun is the name of a person, place, thing और idea। स्कूल में सिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा आइडियाज़ के नेम को नाउन कहते हैं। यानी कोई भी पर्सन हो सकता है। पर्सन में नेम भी आते हैं और प्रॉपर नेम भी आते हैं और कॉमन नेम भी आते हैं। ऐसे प्लेसेस में भी स्पेसिफिक नेम, प्रॉपर नेम भी आते हैं एंड कॉमन नेम भी आते हैं। थिंग्स में भी ऐसा ही होता है, आइडियाज़। तो बच्चों को इस तरह का भी कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि पर्सन्स में कौन कौन आते हैं, प्लेसेस में कौन कौन आते हैं, थिंग्स में कौन कौन आते हैं, आइडियाज़ में कौन कौन आते हैं। फॉर एग्जांपल, राम, डाली, बुक, लाइन, लव, क्लास, जॉय एट्सेट्रा। यह एग्जाम्पल के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि राम जो है एक पर्सन है, डाली प्लेस है, बुक थिंग है, लाइन भी जो है वह थिंग्स में आता है, क्लास प्लेस में आता है, आइडियाज़ लव एंड जॉय ये दोनों आइडियाज़ में आते हैं। अब यहाँ पर जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि लव को हम इसमें कैसे ले जा रहे हैं, जॉय को इसमें कैसे ले जा रहे हैं, क्योंकि आइडिया तो दिख नहीं रहा, आइडिया कुछ और चीज़ को वो समझते हैं। तो बच्चों को आप इसको बेहतर ढंग से समझाने के लिए इस वीडियो में आगे जो दी जा रही है उस डेफिनेशन के माध्यम से सिखा सकते हैं बेहतर ढंग से। इस डेफिनेशन के माध्यम से बच्चा जो सीखा है या बच्चे जो समझ सके हैं, तो बच्चों को इन यहाँ पर दिए गए कुछ वर्ड्स में से नाउन पर रिंग करने के लिए आप कह सकते हैं, और देखें वो बच्चे कौन कौन से वर्ड्स को नाउन एक्सेप्ट करते हैं और नाउन को रिंग करते हैं, और कौन से वर्ड्स को वह छोड़ते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपके बच्चे ने कौन कौन से वर्ड्स को नाउन नहीं कहा। तो चलिए
आगे जिस डेफिनेशन के बारे में बताया जा रहा है, जिससे बहुत बेहतर ढंग से बच्चे नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस यूनिक डेफिनेशन के माध्यम से बच्चे 100% रिजल्ट को गेन करेंगे और इस न्यू कंसेप्ट के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छी तरह से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप बच्चे को बेहतर ढंग से आइडेंटिफाई करने के लिए। A noun is that we identify or feel with our 5 sense organs. हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से जो आइडेंटिफाई करते हैं और जो फील करते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई और फील करते हैं, वह सब नाउन है। आप बच्चों को फिर से बता सकते हैं, हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से जो जिसे भी आइडेंटिफाई और फील करते हैं वह सभी नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम को हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स में से आइज़ एंड ईयर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डली को भी हम आइज़ एंड ईयर्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बुक को भी कर सकते हैं, लाइन को भी कर सकते हैं, क्लास को भी कर सकते हैं। अब बात आती है लव एंड जॉय की। जॉय जो खुशी, किसी के चेहरे पर खुशी होती है, कोई व्यक्ति खुश होता है तो वह हमको दिखाई भी देता है। हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी खुशी को हम फील भी कर सकते हैं। इसलिए इस डेफिनेशन के माध्यम से जॉय को भी बच्चा वेरी इजीली नाउन कहेगा। लव को भी वह 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकता है, फील कर सकता है, इसलिए लव को भी वह नाउन एक्सेप्ट करेगा और लव को भी नाउन कहेगा। अब आप इस डेफिनेशन के माध्यम से, इस कंसेप्ट के माध्यम से जो आपने इंट्रोड्यूस बच्चों को करा दिया है, उसकी हेल्प से बच्चों को अब नाउन को रिंग करने के लिए इन वर्ड्स में कहिएगा। तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत आसानी से इनमें से जो भी नाउन हैं उन सबको रिंग कर देगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस में कर सकते हैं, और जिसमें कर सकते हैं वह सभी नाउन हैं। जैसे बॉय को बच्चा अपने 5 सेंस ऑर्गन्स जैसे आई से देख सकता है, आंखों से देख सकता है, और बॉय उसने सुना था कि ये जो है इसे बॉय कहते हैं, तो वह बॉय को रिंग करेगा। सन को भी बच्चा अपनी 5 सेंस ऑर्गन से देख सकता है और उसने सुना है इसको सन कहते हैं, इसलिए वह सन को भी रिंग करेगा। एयर को हम सब अपनी स्किन से अपनी स्किन के द्वारा हम फील करते हैं, हम अपनी नोज़ के द्वारा फील करते हैं एयर को। तो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स में आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं बहुत आसानी से रिंग करते जा रहे हैं। कैरेट भी 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बियर, पार्क, रिवर, हिल, ताजमहल, इंडिया, कैटल, गोल्ड, इन सभी को बच्चा देख सकता है और उसने सुन रखा है कि इनके नेम यह हैं। लाइट, गर्ल, क्लास, बैंक, गुजरात। तो आपने देखा बच्चों ने बड़े आसानी से इनको रिंग किया हुआ है, लेकिन कुछ वर्ड्स अभी छोड़ दिए हैं। अब उनके बारे में दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, तो समझा सकते हैं कि इनको भी हम नाउन कहेंगे। क्यों कह सकते हैं? ऑनेस्टी, किसी व्यक्ति की ईमानदारी, ऑनेस्टी हमें कैसे पता लगती है? हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ही ईमानदारी को पता करते हैं। सामने वाले के बारे में हमें बताया जाता है कि वह ईमानदार है, उसने ये कार्य किए हैं, तो हमने उसको देखा और हमने उसके सुना। तो सुन कर के और देख कर के हमने किसी व्यक्ति की ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को आइडेंटिफाई किया और फील किया। तो हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से इसको भी कर पाते हैं और यह भी नाउन है। ब्यूटी,
किसी की ब्यूटी को, सुंदरता को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए ब्यूटी भी नाउन है। चाइल्डहुड बचपन को हम देखते भी हैं और फील भी करते हैं। लाइट को हम फील भी करते हैं और देखते भी हैं। लाइट जब नहीं होती है, अंधेरा हो जाता है, जब लाइट होती है तो सभी चीज़ें चमकने लगती हैं, तो हम फील करते हैं कि लाइट है। सिकनेस, बीमारी, कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी कौन सी उसमें बीमारी है, ये हम फील करते हैं और देखते हैं, तो इसलिए ये भी नाउन है। डाउट यानी शक, हमें किसी पर शक है, तो कैसे शक हुआ? हमने उसको फील किया, हमने उसको देखा, हमने उसके बारे में सुना, इसलिए हमने उस पर शक किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने सभी वर्ड्स नाउन थे और वह सभी 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते थे। इसीलिए बच्चे ने बड़े आसानी से आपका बच्चा बड़े आसानी से रिंग कर सकता है। तो इस न्यू कंसेप्ट के माध्यम से आप बच्चों को नाउन को आइडेंटिफाई करना बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि बच्चों को जब भी स्कूल में नाउन की डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाता है, तो बच्चों को कहिएगा जो स्कूल में डेफिनेशन लिखाई गई हो उसी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को ही स्कूल में क्लास में एग्ज़ाम्स में लिख करके आएँ। इस कंसेप्ट को केवल आइडेंटिफाई करने में बच्चे यूज़ करें ताकि उनके मार्क्स कटे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये सिखाया नहीं गया है कंसेप्ट, केवल आपको पता है, तो हो सकता है कि स्कूल के टीचर्स बच्चों की इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट ना करके और उसे मार्क्स कट कर सकते हैं। तो केवल आइडेंटिफाई करने के लिए इस डेफिनेशन का यूज़ करें। साथ ही बच्चों को नाउन को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए बच्चों को एनिमल्स, बर्ड्स, हेल्पर्स, रिलेटिव्स, थिंग्स, प्लेसेस, रिवर्स, माउंटेन्स, सिटीज़, बिल्डिंग्स, इन सभी के बारे में डिटेल में बताइएगा और उनके अनेकों वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स उनको लर्न करा सकते हैं, जिससे वो नाउन को आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही कुछ फीलिंग वर्ड्स जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, सिकनेस, इस तरह के भी डिफरेंट वर्ड्स को आप सिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चे बहुत आसानी से उनको लर्न करके और नाउन को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। होप बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बेनिफिशियल, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए लाइक व शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी अ गुड लर्नर, विशिंग द बेस्ट। थैंक यू एंड सी यू।